हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 32/21 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। इसकी फर्स्ट रिकॉल की मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले एक रिकॉल आई थी और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई थी उसको अपलोड करने का टाइम दिया गया था। और उसमें सबसे बड़ी जो गलती करी थी रीड प्लेसमेंट ने, वो ये करी थी कि वो ये क्लेरिफिकेशन मांग रहा था एसडीएमसी से कि क्या वो रिजर्वेशन देता है कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सीटेट सर्टिफिकेट की, तो उसमें 55% पे ओबीसी एससी एसटी वालों को क्वालिफाई हो जाता है और जनरल का होता है 60% पे। उन्होंने सबको एक ही थाली में परोसा, यानी कि सबको इक्वल माना और कहा कि 60% पे जिसका सीटेट क्लियर नहीं है वो एलिजिबल नहीं है या वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो फिर एसडीएमसी से क्लेरिफिकेशन मांगा। एसडीएमसी ने कहा कि भाई हम तो देते हैं, यहाँ पर क्या नाम है, जो भी रिजर्वेशन है वो देते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये उसके बाद जो कुछ डॉक्यूमेंट थे वो अपलोड करने का टाइम मिला। जैसे अदर डॉक्यूमेंट जो थे लोगों के, जैसे किसी का मतलब किसी की मार्कशीट कट ऑफ डेट के बाद की थी, कुछ चीज़ें थी जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब उसके बाद ये फाइनल फर्स्ट रिकॉल है, इसके साथ ही सेकंड रिकॉल भी है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई स्पेशल एजुकेशन की अपडेट एजुकेशन हब पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अब यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। दिस इज इन कंटिन्यूशन ऑफ द नोटिस नंबर 1337 डेट 5/1/2022। जब रिजल्ट आया है उस नोटिस के अकॉर्डिंग इसका ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लो, द 8 डोजियर ऑफ कैंडिडेट हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर्स हैव बीन फाउंड डेफिशिएंट एज पर रिमार्क मेंशन बिलो, अकॉर्डिंगली कैंडिडेट इज बीइंग प्रोवाइडेड फर्स्ट रिकॉल अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एकदम से बिल्कुल फ्रेश तरीके से बोला है कि भाई ये जो यहाँ पर जितने भी रोल नंबर हैं उनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी पाई गई है और उनको फर्स्ट रिकॉल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपलोड करेंगे। पहले यहाँ पर हम कैंडिडेट देख लेते हैं, कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर। कैंडिडेट कितने हैं, तो ये आ जाते हैं 52 कैंडिडेट हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। द अबव सेड कैंडिडेट, द 52 कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट थ्रू द डोजियर मॉड्यूल इन द स्टिपुलेटेड टाइम फेलिंग विच कैंडिडेचर ऑफ द 52 कैंडिडेट है और उनको अपलोड करना है 30/5 से लेकर 8/6/2022, यानी कि 9 दिन का समय यहाँ पर दिया जा रहा है कि भाई दोबारा से आप अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर एक दो केस देख लेते हैं कि क्या है। वैसे तो अब वो चीज़ हट गई है, जो सीटेड रिजर्वेशन की थी वो चीज़ यहाँ पर हट चुकी है। फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कही गई है। फर्स्ट वाले में कहा गया है कि कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द आरसीआई एज पर रिक्रूटमेंट रूल एंड पास्ट प्रायर टू कट ऑफ डेट। सीटेड की मार्कशीट जो है वो इससे पहले होनी चाहिए। अब देखो सिंपल सा दोस्तों, मैं यहाँ पर जो समझ पा रहा हूँ, ये जो ईडब्ल्यूएस का पर्सन है ना, इसने अभी नहीं अपनी मार्कशीट ही अपलोड नहीं करी है 2 साल की। तो या तो इसके पास ये अभी है नहीं, या फिर ये हो सकता है कि जनरल पीआरटी का कैंडिडेट होगा जिसने एग्ज़ाम दिया है, उसको क्वालिफाई हो गया था, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि भाई ऐसा तो बहुत ही रेयर होगा ना कि आप एग्ज़ाम पास कर रहे हैं और आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ 2 ईयर्स डिप्लोमा, मतलब 2 साल का जो आपका डिप्लोमा है उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आप अपलोड ही नहीं कर पाए। ठीक है ना। आगे आ जाते हैं दोस्तों। कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड सर्टिफिकेट मार्कशीट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये भी सेम सा है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है इनसे। ये एससी के कैंडिडेट है जिन्होंने शायद फिजिकली हैंडीकैप कोटे से अप्लाई किया होगा। हाँ, PHSC लिखा हुआ है यहाँ पर। और आगे आ जाते हैं यूआर कैटेगरी, इन्होंने भी ये इनका भी सेम सा है। तो दोस्तों, और यहाँ पर है कि भाई ST कैंडिडेट का कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड सीटेड मार्कशीट एंड एलिजिबिलिटी इन पेपर वन प्राइमरी स्टेज प्रायर कट ऑफ डेट। इनका ये है कि भाई कट ऑफ डेट से पहले का आपका सीटेड अपलोड करना है आपको, और सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अपलोड करनी है। ये बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी है। तो मैंने जो कहा है कि मुझे जो लग रहा है वो ऐसा हो सकता है कि ये लोग जनरल PRT के कैंडिडेट हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अदर कैंडिडेट होंगे तो वो भी एकदम मतलब इनके बारे में कुछ भी कहना एकदम से कि भाई कौन से कैंडिडेट है वो थोड़ा मुश्किल है। बट जो मेरा अनुमान है उसके बिहाफ पर मैंने आप लोगों को बताया। बाकी इसमें जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि किस बेस पर उनको ये कहा गया है। अच्छा, ये अगला केस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 वाला देख लेते हैं। OBC D, यानी कि दिल्ली का आ जाता है यहाँ से। और कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड OBC दिल्ली सर्टिफिकेट इशूड प्रायर टू कट ऑफ डेट 14/4/2021। जैसे कि 14/4/2021 कट ऑफ डेट थी, उससे पहले का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है OBC का। और सर्टिफिकेट मार्कशीट करनी है 2 साल के डिप्लोमा की। तो ये OBC का जो है वो दिल्ली का ही होना चाहिए, समझ गए आप। अदर स्टेट OBC नहीं चलता है। मैं रिजर्वेशन पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो और ये सीटेड का यहाँ पर है कि भाई इस कट ऑफ डेट से पहले इसका सीटेड आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये सारी तो ये तो बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं इसमें। इनमें जो डिपार्टमेंट ने दी है बहुत जेन्युइन चीज़ें दी है। तो हो सकता है कि हाँ, अब ये 52 कैंडिडेट हैं, यानी कि और कैंडिडेट बहुत सारे कम हो गए। तो अब मैं सिंपल सा यहाँ पर वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी लाइन कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी।
वीडियो के कंटिन्यूशन में ये सेकंड नोटिस है, सेकंड रिकॉल है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर लिखा है 26/5/2022 और 27/4 यानी कि जब फर्स्ट ये, अच्छा आप क्लियर समझ लो, जो पहली रिकॉल है वो तो है रिज़ल्ट के बेस पर, यानी कि जो रिज़ल्ट आया था आपका 5 जनवरी को उसके बेस पर। मगर उसके बाद क्या गया था कि भाई एक रिकॉल और आई थी, आपको पता है ना, अभी जो आपने फिल करा 13 से 27 वाली 15 दिन का टाइम था, 27/4/2022, यानी कि जो अभी फर्स्ट रिकॉल की जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 400 कैंडिडेट दे दिए थे, ये उसमें से कैंडिडेट हैं। यानी कि उसमें से देख लो कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर, फटाफट से देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एग्जैक्टली वही मैं कहूँ कि 400 में से सिर्फ 52 बच्चे, ये तो फर्स्ट रिकॉल के हैं। 400 में से जितने भी वो कैंडिडेट थे उसमें से देखो कितने कैंडिडेट यहाँ पर कम हो गए, मैं देख लेता हूँ। 165 कैंडिडेट की लिस्ट है यहाँ पर, तो मतलब अप्रोक्स 235 के आसपास कैंडिडेट जो हैं जो बिल्कुल क्लियर हो गए, यानी कि जो रिजर्वेशन वाले थे वो क्लियर हो गए। और उसमें से एक आध ये भी हो गए होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी थी। तो अब ये देख लो, यहाँ पर एक दो केस डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इनको टाइम कब तक का मिला हुआ है, कि भाई आपको कब से कब तक अपलोड करना है, ठीक है। और उनका तो हमने देख लिया था कि 30 से 8 जून, 30 मई से लेकर 8 जून, और इनका है 2 जून से लेकर 6 जून तक इनको अपलोड करने हैं। 165 कैंडिडेट हैं ये। मेरी बात समझ में आ गई। फर्स्ट रिकॉल वाले कौन से हैं, जिनका 5 जून को जो रिज़ल्ट आया है और 5 जनवरी को जो रिज़ल्ट आया है उसके बेस पर 52 कैंडिडेट दोबारा उनको ऐसे मिले जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी थी। अब इन्होंने जो फर्स्ट रिकॉल निकाली थी अभी लास्ट महीने में, तो उसमें क्या था, इन्होंने टाइम दिया था कि भाई 13 से लेकर 27 तक आपको अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट। 400 कुछ कैंडिडेट थे उसमें, और उसमें से 200 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली डाटा ये है कि 235 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सीटेट की वजह से इसमें नाम आ गया था रिकॉल में, उनको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर सेम सी चीज़ें हैं, देख लो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई सीरियल नंबर फर्स्ट और रोल नंबर, ये कैटेगरी कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, ये सेम सा है भाई, सेम सा जा रहा है। और ओबीसी दिल्ली का जाएगा जो मुझे लग रहा है। तो अब बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसके लिए भी टाइम मिल गया। और मुझे क्या लगता है अब मुझे लगता है कि इसके बाद फाइनल जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब यह इन्होंने जो रिकॉल देनी थी दे दी। अगर हाँ ये सेकंड रिकॉल निकालेंगे तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट को टाइम लेना है, डिपार्टमेंट टाइम लेता है, जानबूझकर भी लेता है और कभी कभी टाइम लगता भी है। क्योंकि टाइम जब लगता है तो ज्वाइनिंग लेट होती है, और ज्वाइनिंग लेट होती है तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का जो फंड है वो बचता है। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि डिपार्टमेंट इस वजह से भी डिले करता है। तो ये 165 कैंडिडेट हैं जो दोबारा डॉक्यूमेंट अपने जो इनके डॉक्यूमेंट एफिशिएंसी वो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मुझे लगता है कि फाइनल सेलेक्टेड बच्चों की लिस्ट आ सकती है, रिजेक्टेड बच्चों की लिस्ट आ सकती है, और या तो उसी के साथ साथ, क्यों हाँ ये एक चीज़ होती है कि सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के साथ साथ ही कट ऑफ आ जाती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि भाई फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर हाँ ये सेकंड रिकॉल देते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड रिकॉल अगर आती है तो वो आएगी जून के लास्ट में, जैसे कि इन्होंने मई के अभी चल रहा है मई, और इससे पहले अप्रैल के लास्ट में इन्होंने दिया था, और मई के लास्ट में इन्होंने सुध ली है। तो जून के लास्ट में, यही 27, 28, 29, 30 के आसपास सेकंड रिकॉल या फिर सेलेक्टेड बच्चों की लिस्ट और रिजेक्टेड बच्चों की लिस्ट, और तीनों एमसीडी मर्ज हो गई है, एक हो गई है। तो अब आपकी ज्वाइनिंग किस बेस पर होगी उसके लिए भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करके आपको वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।